तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? आई होप कि बहुत बढ़िया चल रहा होगा। जैसे कि हम लोग हर रोज़ सुबह का रिवीजन करते हैं 8 बजे और शाम का डेली 7 बजे हम लोग लाइव लेक्चर्स कंप्लीट करते हैं अपना। तो सेम इसी तरह आज भी हम लोग कर रहे हैं और सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्टडी मटेरियल वगैरह, प्लेलिस्ट वगैरह, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ रूट का, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्टेम का बात करेंगे, फिर हम लोग लीफ का बात करेंगे। तो हम लोग अगर बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स में बढ़ते जाए तो सबसे बाहर हम लोग को रूट हेयर्स मिलने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग को रूट एपिडर्मिस मिलेगा, फिर हम लोग को जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, फिर हम लोग को एंडोडर्मिस मिलेगा, फिर पेरिसाइकल मिलेगा, और फिर लास्ट में आता है अपना स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को पीठ मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें आप लोग को बहुत को पहले से पता होती है, बहुत को नहीं पता होती है। चलिए जिनको नहीं पता ये सारी चीज़ हम लोग आगे चल करके देखेंगे। जो पेरीसाइकिल होता है अपना डाइकोट रूट में, ठीक है, हम लोग दो कंपेयर करेंगे, एक डाइकोट रूट, एक अपना मोनोकोट रूट। जो पेरीसाइकिल होती है डाइकोट में प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में नहीं होती है, ठीक है। जो डाइकोट में प्रेजेंट होती है तो ये फॉर्म करता है अपना लेटरल सेकेंडरी रूट, ठीक है। ये क्या करता है, लेटरल सेकेंडरी रूट, और ये किस में हेल्प करता है आपको, डाइकोट के प्लांट में ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि करेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट का। मोनोकोट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, ना ही कोई यहाँ पे सेकेंडरी लेटरल रूट का यहाँ पे फॉर्मेशन वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कंडीशन देखोगे तो डायर्स टू हेक्सार्स जाइलम आपको मिल सकता है, यानी कि 2 से 6 रो जाइलम का आपको देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ का हम लोग मोनोकोट का बात करें, यहाँ पे हमेशा पॉलीआर्च होता है, यानी कि 6 से ज़्यादा हमेशा रहेगा, यानी कि 6 से ज़्यादा 7 8 10 कुछ भी रह सकता है, लेकिन 6 से ज़्यादा आपको हमेशा यहाँ पर जाइलम का रो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग पीथ का बात करते हैं। तो पीथ जो होता है डाइकोट में इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, जिसका कहने का मतलब हुआ है कि नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड पीथ आपको नहीं मिलेगा, जबकि मोनोकोट में वेल डिफाइंड पीथ होता है। फिर रूट किसी का भी हो, मोनोकोट का हो या फिर डाइकोट का हो, एग्जार्च हम लोग प्रोटोजाइलम के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि प्रोटोजाइलम बाहर है या फिर अंदर है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो एग्जार्च का कंडीशन, ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर अभी आप लोग को इस को टर्म समझने में दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया हुआ है, बस 5 मिनट की वीडियो रहती है, आपको जा करके कंप्लीट कर लेना है, वहाँ से आपको ये सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपना है रूट किसी का भी हो, वहाँ पे आपको जो कंडीशन मिलेगा, टाइप मिलेगा, अरेंजमेंट मिलेगा प्रोटोजाइलम का, वो आपको एग्जार्च का मिलेगा। फिर ये रेडियली रहता है। रेडियल कहने का मतलब हो गया कि आपका जो यहाँ पर अरेंजमेंट रहता है वो अलग अलग रेडियस पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है मस्कुलर बंडल्स का, ठीक है। तो ये आपको रेडियल कंडक्शन या मतलब अरेंजमेंट आपको यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा, रूट को या डाइकोट का हो या फिर मोनोकोट का रूट हो। इतना आप लोग को क्लियर है? नहीं क्लियर है तो आप लोगों के लिए ये चीज़ पिछले लेक्चर्स में समझा दिया गया काफ़ी अच्छे से, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में खींच रहे हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में इसको काफ़ी अच्छे से समय दे करके हम लोगों ने इसे समझा है। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके आपको समझ लेना है। देखो ये सबसे अपना बाहर का जो अपना ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग रूट हेयर बोल रहे हैं, ठीक है, जो आपको वाटर मिनरल्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये अपना बाहर का रूट हेयर है। उसके जस्ट नीचे आपको एपिब्लेमा, एपिडर्मल सेल, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, जस्ट उसके नीचे आपको इंडोडर्मिस मिलेगा। इंडोडर्मिस में ही किसी किसी के पास क्या होता है, अपना सुबेरिन डिपोजिशन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल रहे थे। उसके जस्ट नीचे आपको पेरिसाइकल मिलेगा, ठीक है। जस्ट उसके नीचे फ्लोएम मिलेगा। यही रूट हेयर जब अपना इसका लाइफ स्पेन 1 वीक का होता है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं। जैसे ही 1 वीक के बाद ये डिजेनरेट्स होना शुरू होता है तो पेरिसाइकल जो है ये अपना एक्सटेंशन बाहर भेजता है और सेकेंडरी रूट का फॉर्मेशन करवाता है, ये चीज़ आगे चल करके, ठीक है। तो ये चीज़ अपना हो गया। फिर हम लोग फ्लोएम देख लेंगे यहाँ पे। फिर देखो जाइलम, ये रहा अपना फ्लोएम और ये रहा अपना जाइलम। इसके बीच में जो हम लोग को सेल प्रेजेंट मिलेगा, इसको पेरेन्काइमेटस हो सकता है या स्क्लेरेन्काइमेटस, इसी को हम लोग नाम दे रहे थे कंजक्टिव टिश्यू। ये सब हम लोग पिछले क्लास से डिस्कस करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे समझने में ये सब चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ आप गौर करोगे, यहाँ पर आपको डाइकोट के केस में आपको पीथ जो है नहीं देखने के लिए मिल रहा है डायग्राम में, जबकि मोनोकोट के केस में आपको पीथ यहाँ पर दिखाया गया है, शो किया गया है। इसका मतलब है कि मोनोकोट में ये वेल डिफाइंड है, डाइकोट में वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग वहाँ पे शो नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा अपना। यहाँ देखो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो जिसके कारण से हम लोग एंडार्च, एग्जार्च, ये सब चीज़ कंडीशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो रूट के केस में आप ये याद रख सकते हो, रैक्स मतलब रूट में आपको एग्जार्च मिलेगा, स्टेम में आपको एंडार्च मिलेगा। तभी हम लोग स्टेम का भी एनाटॉमी देखेंगे तो आपको वहाँ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये अपना एनसीईआरटी के हिसाब से अपना डाइकोट का रूट या मोनोकोट का रूट, जो एनसीईआर डायग्राम अभी हम लोग डिस्कस किए, सेम वही चीज़ है। आपको यहाँ से भी वही चीज़ सेम टू सेम समझ में आने वाला है, तो आप लोग को ये चीज़ यहाँ से समझ लेना है, ठीक है। अभी तक आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग को बताना है सिंपली। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम का, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग डाइकोट को अलग करेंगे, मोनोकोट को अलग करेंगे, और स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग देखते चलेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होता है और कौन से सेल्स का बना हुआ होता है। तो देखो हम लोग एपिडर्मिस का बात करते हैं, तो डाइकोट में प्रेजेंट होता है, ये मोनोकोट में ही प्रेजेंट होता है, दोनों जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा।
और दोनों जगह पैरेन्काइमेटस सेल्स का ही ये बना होता है, वहाँ पे आपको पैरेन्काइमेटस सेल ही आपको अवेलेबल वहाँ पे दिखेगा। फिर हम लोग बात करते हैं हाइपोडर्मिस का, तो ये आपको डाइकोट स्टेम में भी मिलेगा और मोनोकोट स्टेम में भी मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपको डाइकोट स्टेम में देखोगे तो ये आपको कोलेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ मिलेगा, और जब आप मोनोकोट स्टेम देखोगे तो ये आपको स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ मिलेगा। तो इतना चीज़ आप लोग का हो गया क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जनरल कॉर्टेक्स का बात करते हैं। ठीक, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर्स में बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो ये अपना ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो हम लोग बाहर से अंदर की तरफ एकदम बीच तक आएंगे, पिच तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज़ हम लोग रूट में भी कर रहे थे, यही चीज़ हम लोग स्टेम में भी करेंगे। हम लोग जनरल कॉर्टेक्स का बात करते हैं। तो जनरल कॉर्टेक्स जो है डाइकोट में आपको वेल डिफाइंड अपना बढ़िया से पड़ा हुआ है पैरेन्काइमेटस सेल्स का बन करके, जबकि मोनोकोट के केस में ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉट वेल डिफाइंड। फिर हम लोग बात करते हैं इंडोडर्मिस का। तो इंडोडर्मिस क्या है, इसमें डाइकोट में प्रेजेंट होगा और मोनोकोट में इसका कोई केस नहीं है। अगर डाइकोट में प्रेजेंट है तो कौन से सेल का बना हुआ है, पूरा पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, वहाँ पर आपको पैरेन्काइमेटस सेल्स ही दिखने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है स्पेशली, ये क्या करता है, स्टार्च ग्रेन को ये स्टोर करता है, स्टार्च ग्रेन को स्टोर करता है, जिसके कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि स्टार्च ग्रेन स्टोर करता है, जिस कारण से हम लोग इसको स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। फिर हम लोग पेरिसाइकिल का बात करते हैं, तो डाइकोट स्टेम में ये होता है, मोनोकोट स्टेम में ये नहीं होता है। होता है तो ये कैसा होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है। ये सारी नोट्स आप लोग बना लो, एक टेबल के फॉर्म में आप लोग लिख लो, तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रहने वाली है। ठीक है, फिर हम लोग पीत का बात करते हैं, तो पीत यहाँ पर इनकॉन्स्पिकुअस होता है। ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है, जबकि यहाँ पर होता भी है, और किसका होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है ये चीज़। अब हम लोग बात करते हैं स्टेम में, डाइकोट का हो या फिर मोनोकोट का हो, वैस्कुलर बंडल्स का। वैस्कुलर बंडल्स का मतलब यहाँ पर क्या कहने का मतलब हो गया, वैस्कुलर बंडल्स में कौन कौन अपना सेल्स आ जाता है, जैलम फ्लोएम दोनों आ जाता है अपना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स में देखो सबसे पहला अपना है कॉन्ज्वाइंट। कॉन्ज्वाइंट कहने का मतलब हो गया कि ये आपको अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अपना कोलेट्रल है। कोलेट्रल कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर फ्लोएम जो है वो आपको आउटर साइड पे मिलने वाला है। फ्लोएम आउटर है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज़ कर रहे हैं कोलेट्रल। ठीक है, एंडार्च हम लोग को पता है कि प्रोटोजाइलम के बेसिस पे, अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग एंडार्च एग्जार्च करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रोटोजाइलम अंदर दिखने वाला है, तो हम लोग इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एंडार्च बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डाइकोट में आपको ये वेज शेप का देखने को मिलेगा, जबकि आप अगर मोनोकोट स्टेम का बात करोगे तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल्स आपको ओवल शेप का देखने मिलेगा। ओपन कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यहाँ पे ओपन है, जिसका मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा है तो सेकेंडरी ग्रोथ करवाने वाला कौन है, अपना कैम्बियम। इसका मतलब है कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होगा मोनोकोट में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ कभी नहीं करता है। ये चीज़ आपको पता चल गया। अब एक चीज़ देखो, वाटर में एक स्पेशल स्ट्रक्चर अपना वाटर कैविटी प्रेजेंट रहता है जैलम के अंदर में। ठीक है, मोनोकोट स्टेम के जैलम के अंदर में एक वाटर कैविटी प्रेजेंट रहता है, जो कि डाइकोट के स्टेम में ऐसा कोई केस नहीं है। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोनोकोट में आपको क्या मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल मिलेगा, जो कि ये भी डाइकोट में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये अपना कंपैरिजन टेबल है, आप लोग यहाँ से कंपेयर कर करके आप लोग काफ़ी अच्छा अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे डाइकोट स्टेम में क्या होता है कि वास्कुलर बंडल्स आपको सब का सब इक्वल साइज का मिलेगा। ठीक है, अगर इस साइज का अगर वास्कुलर बंडल्स है तो सब का सब आपको इसी तरह का मिलेगा, जबकि मोनोकोट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रल की तरफ जब आप बढ़ते जाओगे सेंटर की तरफ, तो वास्कुलर बंडल्स आपको लार्ज मिलेगा। जैसे जैसे आप सेंटर से बाहर की तरफ जाते रहोगे तो आपको क्या मिलेगा, वास्कुलर बंडल्स का साइज छोटा होते जाएगा, जिसके कारण से हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, दो तरह अलग अलग तरह का है। तो इसके लिए हम लोग ये टर्म यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे डायमॉर्फिक और होमोयूज फॉर सेम। तो यहाँ पे हम लोग उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, सेम है वास्कुलर बंडल्स का, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं होमोमॉर्फिक। यहाँ से हम लोग क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग को देखते हैं यहाँ पे कि डाइकोट स्टेम में आपको वास्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट जो है वो आपको रिंग की तरह मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको रिंग की तरह चारों तरफ से फॉर्म होता हुआ दिखेगा वास्कुलर बंडल्स का, जिसको हम लोग रिंग अरेंजमेंट बोल रहे हैं। सेम यही अगर आप मोनोकोट में देखोगे, डायग्राम भी आप प्रीफर करोगे, अभी आपको हम डायग्राम दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको जनरली यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, मतलब स्कैटर्ड के फॉर्म में है, कोई कहीं भी है, कहीं कहीं से कहीं कोई भी है। जबकि इसमें देखोगे डाइकोट स्टेम में तो आपको रिंग की तरह एकदम चारों साइड से आपको एकदम रिंग की तरह फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इसको हम लोग आगे चल करके एक टर्म देते हैं यू स्टिल। ठीक है, जबकि मोनोकोट में हम लोग इसको क्या देते हैं, एटेट को स्टिल। ठीक है, जिसका मतलब होता है एटेट को मतलब विदाउट और यू मतलब ट्रू होता है इसका मीन्स। तो इसका मतलब ये चीज़ हो गया, यहाँ से हम लोग को ये चीज़ क्लियर है। अब देखो डायग्राम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे सेम वही अपना एपिडर्मल हेयर बाहर जो है अपना। ठीक है, क्योंकि स्टेम के केस में हम लोग एपिडर्मल ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है।
जैसे हम लोग वहाँ पे रूट हेयर बोल रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग स्टेम हेयर नहीं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग स्पेशली नाम देते हैं ट्राइकोम का। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। इसका हम लोग स्पेशली नाम क्या देते हैं, रूट हेयर की जगह पे इसको हम लोग स्पेशली क्या बोल देते हैं, जैसे रूट हेयर बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग रूट हेयर ना बोल करके, यहाँ पे हम लोग स्टेम में स्टेम हेयर ना बोल करके इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एपिडर्मल हेयर बोल देते हैं, या फिर इसी को हम लोग नाम देते हैं ट्राइकोम, जो आपको प्रिवेंट करता है किससे, वाटर लॉस से, ट्रांसपेरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच। ये रहा अपना बहुत ही प्यारा सा लेक्चर, जहाँ कि हम लोग शॉर्ट में पूरा चैप्टर्स का कंप्लीट रिवीजन हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे लीफ एनाटॉमी का। तो आप लोग को क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब कर लो, आप लोग नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ वहाँ से प्रोवाइड मिल जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय।